अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं काशिफ़। आज हम लिंक लिस्ट समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिंक लिस्ट की पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट हमारे पास होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अरे वाज लिंक लिस्ट, यानी अरे हमारे पास पहले मौजूद थी तो उसके बाद लिंक लिस्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। जब अरे के होते हुए हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं और इससे क्या बेनिफिट है हमें। उसके बाद हम सिंगल लिंक लिस्ट करेंगे। वैसे बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है डबली लिंक लिस्ट। पढ़ना तो हमने डबली लिंक लिस्ट है, लेकिन इससे पहले हमें जो लिंक लिस्ट अरे वाज लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब इनकी हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम डबली लिंक लिस्ट पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंक लिस्ट। व्हाट इज़ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट जो असल में होता है, ये कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं, यानी इसमें बहुत से नोड्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं और ये कनेक्शन होते हैं। ईच नोड स्टोर अ डेटा और पॉइंटर, यानी जो भी नोड होगा ना इसमें वो स्टोर कर रहा होता है डेटा और पॉइंटर। जिस पर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ नोड का। जैसे ये क्लास है, स्ट्रक्ट है, ये हम ले लेंगे स्ट्रक्ट और ये नोड बना देंगे स्ट्रक्ट नोड। इसमें ये इंट डाटा आ गया। ये जो इंट डाटा है ना हमारे पास, ये वैल्यू को स्टोर करता है। कोई भी वैल्यू हमें स्टोर करानी है तो इंट डाटा के थ्रू हम स्टोर करवा सकते हैं। इन डाटा का मीन वैल्यू स्टोर करवाना। और ये हमारे पास नोड एक पॉइंटर बनाएंगे जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। ये हमने पॉइंटर बनाया, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है। क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं ना, वो एक भी नोड्स हो सकता है, दो भी नोड्स हो सकते हैं, यानी जितने नोड्स की हमें ज़रूरत होती है तो हम इसमें डाल सकते हैं। तो वो इसके ज़रिए कि नोड जो होता है ना, ये जो हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है, नेक्स्ट नोड का पॉइंटर यानी एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। तो ये जो नोड्स कनेक्ट डायनामिकली आपस में कनेक्ट होते हैं, इस वजह से ये हमारे पास लिंक लिस्ट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अरे वाज लिंक लिस्ट, क्योंकि अरे हमारे पास पहले थी। जब अरे को हम यूज़ कर रहे हैं तो अरे के होते हुए हमें लिंक लिस्ट की क्यों नीड पड़ी। ये हमारे पास एक एरे क्रिएट होगी है, इसका साइज़ 5 है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड और रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव यानी ऐड करना चाहते हैं शुरू में या लास्ट में या मिडल में। अगर हमने लास्ट में ऐड करना है तब तो हमारे लिए कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, इंट एरे उसका साइज़ 6 कर देंगे, यानी 6 यानी साइज़ यानी उसका एड्रेस है ना, यानी ये जो इंडेक्स है उसका 6 है। तो वैल्यू इधर प्रिंट करवा देंगे हम, इधर ऐड कर देंगे 60। ये सिंपल हमारे पास ये करली ब्रैकेट्स लगानी है। सिंपल हमारे पास ये ऐड हो गया है, यानी हमने ये कोई भी इंजर्शन कर दी एट द एंड। अगर हमने इंजर्शन करनी है शुरू में तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। शुरू में इंजर्शन करने के लिए हमें ये सारे 1 बाय 1 शिफ्ट करने पड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इंजर्शन एंड डिलीशन जो एरे में होती है वो थोड़ा कॉस्टली होती है और डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ा टाइम लगता है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट में ये बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम समझते हैं लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट में होता क्या है। लिंक लिस्ट इज़ अ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। ये जो लिंक लिस्ट है ना हमारे पास, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, यानी ये रन टाइम एलोकेट होती है। यानी जितनी मेमोरी की हमें नीड होती है उतनी ही ये यूज़ करेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी को रिमूव कर देगा, फ्री कर देगा। इसलिए लिंक लिस्ट को हम प्रेफर करते हैं और लिंक एज़ कम्पेयर टू एरे। तो ये फर्स्ट बेनिफिट जो हमें मिल गया है लिंक लिस्ट का अरेज़ के कंपेयर करने से। दूसरा ये है कि इसका साइज़ फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब ये है कि साइज़ फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि हम साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखो इसमें हमारे पास साइज़ 5 था तो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका 5 जो साइज़ है 5 ही रहेगा। लेकिन जो लिंक लिस्ट में है साइज़ फ्लेक्सिबल होता है, हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये इंसर्शन और डिलीशन ईजी होती है। अगर हमने इसमें इंसर्शन और डिलीशन करनी है लिंक लिस्ट में, हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन ईजी भी कर सकते हैं। यानी हमने इंसर्शन और डिलीशन क्या करने के लिए हमने एक नोड बनाना है और उसमें जो नेक्स्ट नोड का पॉइंटर, यानी जहाँ पे भी अगर हम कोई भी न्यू नोड यानी कोई भी इंसर्शन न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यानी जो हमारे पास एक नोड बनी होगी तो उसका जो यानी नेक्स्ट नोड बनाएंगे, न्यू नोड बनाएंगे तो उसका एड्रेस वो स्टोर कर रही होगी जो पहले हमारे पास नोड होगा। तो इससे हम इंसर्शन और डिलीशन ईजीली कर सकते हैं। इंसर्शन एट द बिगिनिंग भी कर सकते हैं और इंसर्शन एट द एंड भी कर सकते हैं। इंसर्शन एट द एनी लोकेशन यानी इंसर्शन कहीं भी कर सकते हैं। यानी ये जो एरे है ना हमारे पास, इसमें इंसर्शन करना थोड़ा मुश्किल
मुश्किल होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें इंजर्शन जो लिंक लिस्ट में इंजर्शन करना आसान होगा। सिंपली हम नोड बना के एक न्यू नोड बनाएंगे जिससे हम इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट एट एनी लोकेशन कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं और एट द एंड कर सकते हैं और एट द स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं, हमारा जो बेसिकली टॉपिक है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता क्या है, इसका कोड, उसमें कोड देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, यानी जो भी हमारे पास होगा ना डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंशाल्लाह वो हम सारा पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो के हमारे साथ ही रहना है, मुकम्मल एंड तक देखेंगे, आपको सारा समझ आएगा, आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के आज क्लियर हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यू लिंक्स। व्हाट इज़ डब्ल्यू लिंक्स? डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता क्या है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज़ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड। ईच नोड contain three parts. For it is possible forward and backward both direction traverse possible. इसमें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होता है और रिवर्स डायरेक्शन भी होता है। वैसे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को बाई कंडीशनल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम फॉरवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके थ्री पार्ट्स ये होते हैं, यानी एक ये हमारे पास प्रीवियस होता है, एक डाटा होता है और नेक्स्ट होता है। प्रीवियस का मतलब ये होता है यानी जो हमारे पास लास्ट नोड होता है उसका ये हमारे पास एड्रेस पॉइंट कर रहा होता है, डाटा वैल्यू को स्टोर करता है। जो नेक्स्ट होता है ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर है जो उसका डाटा स्टोर कर रहा होता है। ये देखें, इसका मतलब ये है, ये बाई डायरेक्शनल है, यानी ये नेक्स्ट का भी पॉइंटर का डाटा स्टोर, नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस भी स्टोर करता है और प्रीवियस पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर करता है। अब हम इस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नोड, यानी नोड जो हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट में यूज़ होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नोड कंटेन्स होता है थ्री पार्ट्स, यानी इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स हमारे पास ये है डाटा, ये एक पार्ट्स हमारे पास ये डाटा हो गया, यानी इंट डाटा। ये हमारे पास जो इंट डाटा है ना ये हमारे पास वैल्यू स्टोर करता है, यानी कोई भी वैल्यू यानी जो हम साइन करेंगे वो स्टोर करेगा। नोड नेक्स्ट का मीन्स होता है यानी ये जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा और ये नोड जो प्रीवियस है, ये नोड प्रीवियस यानी जो लास्ट पीछे नोड में हमारे पास पड़ा होगा उसका पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा होगा, यानी उसका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, यानी ये कोई भी एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। एड्रेस हमारे पास कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम कोई भी एड्रेस इधर स्टोर कर लेना, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये डाटा वैल्यू स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये भी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। इसी तरह ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम स्ट्रक्चर के साथ ही एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वैल्यू साइन करने के लिए। कोई भी डाटा जो हमने ऊपर इनिशियलाइज़ किया है ना, डिक्लेयर किया है उसको अब इनिशियलाइज़ करेंगे, यानी उसको वैल्यू स्टोर करेंगे। डेटा को हमने ये पैरामीटर एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके पैरामीटर में वैल्यू ले लिया और डाटा को वैल्यू इक्वल रखा। तो हमारे पास ये देखें, और नेक्स्ट और प्रीवियस को नल के इक्वल रख के हम इसको वैल्यू साइन करते हैं। ये हमारे पास बन जाता है कंस्ट्रक्टर। अब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट कोड को एक्सप्लेन करते हैं कि अब जो भी हमने पहले थ्योरी बेस पढ़ा है अब हम इसको कोड में पुट करते हैं। और सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई नोड की, इसको पब्लिक रखा। पब्लिक हमने इसलिए रखा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास जो हमारे पास होती है वो प्राइवेट होती है, जिसकी वजह से हमने इसको पब्लिक रखा। ये क्लास हर एक नोड के स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करेगी और हर नोड के पास 3 मेंबर्स होंगे। ये हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, एक इन डेटा, नोड प्रीवियस और नोड नेक्स्ट। ये हमारे पास 3 मेंबर्स हैं। ये जो इन डेटा है ये हमारे पास वैल्यू स्टोर करता है। ये नोड प्रीवियस है, ये हमारे पास जो प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करता है, यानी उसको पॉइंट कर रहा होता है। नोड नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होता है। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हम डेटा सेट करते हैं दोनों पॉइंटर्स की, प्रीवियस और नेक्स्ट को, और नल से इनिशियलाइज़ करते हैं कि प्रीवियस को हमने यहाँ पे नल से इनिशियलाइज़ किया है और नेक्स्ट को भी नल से इनिशियलाइज़ किया और डाटा को हमने वैल्यू इक्वल रखा। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसमें भी हमारे पास ये 3 हमारे पास इसके मेंबर्स हैं। ये नोड हेड एक पॉइंटर है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक पॉइंटर बनाया है नोड, और नोड यानी हेड पॉइंटर बनाया है। हेड पॉइंटर बनाने के बाद हमने एक अनदर क्लास डिफ़ाइन की है, उसका नाम है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसमें हम हेड को नल के इक्वल रख रहे हैं। हेड को नल के इक्वल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो अब लिस्ट है ना एम्प्टी है, यानी वो खाली पड़ी है। अब हमने खाली पड़ी है, कुछ भी उसके अंदर यानी कोई भी एलिमेंट वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से हम हेड को नल के इक्वल रखा है। अब हमने कुछ फंक्शन डिफ़ाइन करने हैं, यानी इंसर्ट एट द बिगिनिंग, इंसर्ट एट द एंड, इंसर्ट एट द एनी लोकेशन और डिलीट एट द
बिगिनिंग, डिलीट एट द एंड, इस तरह जो भी फंक्शन होंगे वो आपके सामने कोड लिखा हुआ है और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कोड किस तरह रन करेगा। अब हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया है वॉइड इंसर्ट एट द बिगिनिंग, यानी हम अब कर रहे हैं इंसर्ट एट द बिगिनिंग। इसलिए सबसे पहले हमने एक न्यू नोड बनाया है, न्यू बनाना है, उसका नाम लिखा है नोड, यानी पॉइंटर बनाया है न्यू नोड, उसको न्यू नोड के इक्वल रख लिया। अगर आगे हमने कंडीशन लगा दी है, अगर हमारे पास ये जो हेड है नल के इक्वल है, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मतलब है नल है, तो सिंपल हम हेड को न्यू नोड से पॉइंट करेंगे। अगर ये हमारे पास हेड नल के इक्वल है यानी लिस्ट हमारे पास एम्प्टी है, तो हम ये हेड को न्यू नोड्स के साथ अपडेट कर देंगे। अगर हमारे पास यानी अगर एम्प्टी नहीं होता, यानी अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो कुछ स्टेप्स हैं जो इसे हम फॉलो करेंगे। न्यू नोड का नेक्स्ट पुराने हेड को पॉइंट करेंगे, पुराने हेड को प्रीवियस न्यू नोड को पॉइंट करेगा, फिर हेड को अपडेट करके न्यू नोड बना देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने हेड को अपडेट करके न्यू नोड बना दिया है। ये तब होगा जब हमारे पास हेड नल के इक्वल नहीं होगा। अगर हेड हमारे पास नल के इक्वल आ गया है तो हम ये इस हेड को न्यू नोड से अपडेट कर देंगे। अगर हमारे पास यानी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ है, तो हम इसको ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। न्यू नोड से इसको नेक्स्ट को हेड से इनिशियलाइज़ कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं कि इंसर्ट एट एंड। ये हमने इंसर्ट एट द बिगिनिंग किया है, अब हम कर रहे हैं इंसर्ट एट द एंड। इंसर्ट एट एंड का भी वही सेम स्टेप है जो हमने इंसर्ट एट द बिगिनिंग किया गया है, लेकिन इसमें माइनर से थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हमने वॉइड इसको फंक्शन एक बनाया, और हमने जैसे हमने इंसर्ट एट द बिगिनिंग किया था न्यू नोड और उसको इनिशियलाइज़ किया था, यानी न्यू नोड का एक पॉइंटर बनाया था और उसको न्यू नोड के इक्वल रखा था, तो कंडीशन उधर लगाई थी अगर इफ़ हेड के इक्वल है, यानी इफ़ हेड नल के इक्वल आ रहा है, यानी हेड हमारे पास है इस वक्त एम्प्टी लिस्ट है। ये देखें, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, अगर हेड नल के इक्वल आ रहा है तो यानी हेड को न्यू नोड से अपडेट कर दें। अगर हमारे पास यानी एक दूसरे केस में अगर नल नहीं आता हेड में, यानी शुरू एंड पे या लास्ट स्टार्ट में, यानी हेड का मतलब होता है फर्स्ट नोड, यानी फर्स्ट नोड में कोई हमारे पास लिस्ट पड़ी है, तो उस केस में हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे। यानी हम एक बनाएंगे पॉइंटर टेम्प नेम का और उसको हेड से इनिशियलाइज़ करेंगे, उसको हेड के इक्वल रखेंगे। जब हेड के इक्वल रख लेंगे तो हम एक लूप चलाएंगे व्हाइल कंडीशन। ये हम इसलिए लगाएंगे ताकि हम टेम्प नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है और नल के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ताकि हम ट्रैवर्स कर सकें लास्ट नोड तक, यानी पूरी नोड, यानी जो हमारे पास पूरी लिस्ट होगी उसको ट्रैवर्स करने के लिए हम ये व्हाइल कंडीशन लगाते हैं। जब हम ये ट्रैवर्स कर लेंगे तो उसके बाद इस तरह हम लास्ट नोड पर इंसर्ट कर लेंगे। लास्ट नोड पर तब भी इंसर्ट होगा जब हम पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, यानी विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद हम एंड पे जाके इंसर्ट करेंगे। तो ये जो फंक्शन था इंसर्ट एट द एंड, इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर सकते हैं इस फंक्शन को यूज़ करते हो। और ये जो फंक्शन था इंसर्ट एट द बिगिनिंग, ये शुरू में कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी वैल्यूज़ ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये एंड पे कोई भी एलिमेंट वगैरह ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हमने एक और फंक्शन बनाया है डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी स्टार्ट में पहले तो हमने ये सीखा है ना कि हमने स्टार्ट में कोई भी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। अब हम सीखना है इसमें डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी स्टार्ट में किस तरह हम कोई भी वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। इसके भी तकरीबन साफ सेम ही है, स्टेप थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ये फंक्शन का नेम बनाया, नेम रखा वॉइड डिलीट फॉर बिगिनिंग। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, अगर हमारा हेड नल के इक्वल है तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे लिस्ट इज़ एम्प्टी, यानी हेड का मतलब होता है फर्स्ट नोड। अगर फर्स्ट नोड हमारा एम्प्टी हो जाता है तो हम सिंपली सी आउट करवा देंगे लिस्ट इज़ एम्प्टी। अगर दूसरी कंडीशन में हमारा जो हेड है वो नल के इक्वल नहीं है, यानी एम्प्टी नहीं होता, तो हम ये कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स ये हैं कि एक टेम्परेरी पॉइंटर टेम्प को हेड पर रखते हैं, यानी ये एक टेम्परेरी पॉइंटर है, टेम्प को हेड पर रखते हैं और हेड को एक स्टेप आगे मूव करते हैं, यानी हेड और हेड इक्वल है हेड नेक्स्ट, यानी ये हेड है ना, इसको एक स्टेप आगे मूव करवाते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास ये जो हेड है, हेड नॉट इक्वल है नल के, अगर हेड नल के इक्वल नहीं है तो फिर हम पुराने
पुरानी नोड टेम्प को डिलीट कर देते हैं। अगर हेड नल नहीं है तो उसका प्रीवियस पॉइंटर नल कर देता है। यानी अगर हेड, ये देखो हेड नॉट इक्वल है नल का, जो इसका प्रीवियस पॉइंटर है ना, यानी जो इसके प्रीवियस में हेड के पॉइंटर पड़ा होगा उसको हम नल कर देंगे। नल करने का मतलब ये होगा, यानी जो उसके पहले होगा उसको वो डिलीट कर देगा। ये डिलीट टेम्प है, यानी ये जो हमारे पास है डिलीट कर रहा है। तो ये फंक्शन था डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कोई भी एलिमेंट हम स्टार्ट में डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स हम फॉलो करते हुए डिलीट कर सकते हैं। अब आगे हम एक और फंक्शन बना रहे हैं डिलीट फ्रॉम एंड, यानी अब पहले हमने सीखा डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, अब सीखेंगे हम डिलीट फ्रॉम एंड, यानी किस तरह हम कोई भी एलिमेंट एक लिस्ट के एंड से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं इधर मेरे कोड में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। जी, हमने एक फंक्शन बनाया है वॉइड डिलीट फ्रॉम एंड, यानी एंड पे डिलीट करना। इसमें भी देखें, अगर हमारे पास हेड एम्प्टी है यानी नल के इक्वल है तो हम सिंपली सी आउट करवा देंगे लिस्ट इज़ एम्प्टी। अगर हमारे पास हेड नल के इक्वल नहीं है तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, आगे जाके हम देखते हैं वो कौन से स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम सिंपली जो टेम्प कोड यानी जो टेम्प पॉइंटर है, ये देखें, ये जो हमारे पास टेम्प पॉइंटर है इसको हेड पर रख देंगे और ये हम लूप चला देंगे, कंडीशन लगा देंगे व्हाइल यानी अगर टेम्प नेक्स्ट है नल के इक्वल नहीं है तो जो हमारे पास टेम्प है ये टेम्प नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ये हमने वाई लूप लगाते हैं लास्ट नोड पे यानी ये वाई लूप हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम लास्ट नोड तक जा सकें। अगर लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं तो सेकंड लास्ट नोड का नेक्स्ट नल कर देते हैं। अगर लिस्ट में एक या एक से ज़्यादा हैं तो सेकंड लास्ट का नोड का नल कर देते हैं। अगर लिस्ट में सिर्फ एक नोड है तो हेड नल कर देते हैं। अगर लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड आ रहा है तो हम हेड को नल के इक्वल कर देंगे, तो फिर लास्ट नोड को हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, अगर सिर्फ एक नोड आ रहा है तो हेड को नल के इक्वल करके और फिर लास्ट नोड डिलीट कर देते हैं। इस तरह एंड से नोड डिलीट हो जाती है। अब हम दो फंक्शन हमारे रह गए हैं, डिस्प्ले फॉरवर्ड और डिस्प्ले बैकवर्ड, यानी डिस्प्ले फॉरवर्ड और रिवर्स। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास जो डबली लिंक लिस्ट होती है ना, ये फॉरवर्ड भी होता है, रिवर्स भी होता है, यानी बाई कंडीशनल होती है। तो इसमें हम प्रीवियस की तरफ भी मूव कर सकते हैं और नेक्स्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, हम सिर्फ नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, वापस प्रीवियस यानी रिवर्स की तरफ मूव नहीं कर सकते। ये हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले फॉरवर्ड। बेसिकली हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ट्रैवर्स कर सकें यानी विज़िट कर सकें फर्स्ट लिस्ट यानी लिस्ट के, यानी जो हमारे पास लिंक लिस्ट है डबली लिंक लिस्ट, उसका फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक यानी विज़िट करने का मतलब ये फॉरवर्ड, यानी स्टार्ट से एंड तक जाना। फॉरवर्ड यानी डिस्प्ले फॉरवर्ड रिवर्स यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर टेम्प बनाया और उसको हेड पे रखा और हमने ये कंडीशन लगाई जब तक हमारे पास टेम्प नल नहीं हो जा सकता, यानी ये जो हमारे पास टेम्प पॉइंटर है वो नल के इक्वल नहीं हो सकता तो तब तक ये हमारे पास टेम्प हर नोड का डेटा प्रिंट करता जाएगा। और इसका क्योंकि जब तक ये नल नहीं होता तब तक जो भी डेटा होगा वो प्रिंट करता जाएगा और नेक्स्ट नोड पर मूव करता जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास टेम्प है ना, इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट नोड पर मूव करना। इसका मतलब ये है कि यानी ये हमारे पास नोड में जो भी डेटा है वहाँ प्रिंट कर देगा और जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये प्रिंट करता जाएगा और जब नल हो जाएगा तो वो नेक्स्ट नोड पर मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये फंक्शन यूज़ करके फॉरवर्ड के यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में विज़िट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं कोई भी लिंक लिस्ट में, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाया टेम्प के नेम से, उसको हेड पे रखा है, इधर ये कंडीशन लगाई है यानी व्हाइल लूप लगाया है कि अगर टेम्प नल नहीं होता, यानी जब तक टेम्प नल नहीं होता तब तक हमारे पास जो भी नोड का डेटा है वो प्रिंट करता जाएगा और वो नेक्स्ट नोड पर मूव करता जाएगा। तो ये था जो फंक्शन, इसमें ये जो फंक्शन हमने यूज़ किया है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है, यानी फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक। अब हमारा एक फंक्शन रह गया, नेक्स्ट फंक्शन में हम ये करेंगे कि डिस्प्ले बैकवर्ड यानी लास्ट से स्टार्ट में हम किस तरह आते हैं, किस तरह मूव करते हैं, उससे क्या प्रोसीजर है, कौन सा पॉइंटर यूज़ करते हैं और किसको नल के इक्वल रखते हैं, ये सब हम आगे जाके देखते हैं। ये देखें, ये हमने एक डिस्प्ले बैकवर्ड बनाया
वॉइड डिस्प्ले बैकवर्ड उसको फंक्शन का नाम दिया और इसमें भी सेम कंडीशन वही लगाई। इसमें लगाई अगर इफ़ हमारे पास हेड इक्वल होता है नल के, यानी हेड जब हमारे पास नल के इक्वल हो जाएगा, बेसिकली जो हमारे पास डिस्प्ले बैकवर्ड है ना, इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट नोड से लास्ट नोड की तरफ ट्रैवर्स करते हैं, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं फर्स्ट नोड से, यानी फ़र्स्ट से लास्ट की तरफ जाते हैं, फिर हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ आते हैं, यानी सारे नोड जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम विज़िट करते आते हैं। ये देखें इफ़ हेड इक्वल है नल के, तो नोड ये हमने एक टेम्परेरी टेम्प बनाया, यहाँ पे पॉइंटर बनाया टेम्प के नेम पे, उसको हम हेड पे रखेंगे, उसके बाद हम लूप चलाएंगे, तो यानी टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल है नल के। इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मूव करना है और उसके बाद हम आगे मूव करते जाएंगे, यानी नेक्स्ट नोड पर मूव कर जाएगा टेम्प। ये देखें ये फर्स्ट से लास्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमारा ये एक लूप चलता रहेगा। और उसके बाद है टेम्प, जब हमारे पास नल के इक्वल आ जाएगा तो वो जो हमारे पास ये टेम्प है ये नेक्स्ट मूव कर जाएगा। उसके बाद सी आउट हम करेंगे बैकवर्ड, उसके बाद हम वाइल एक और लूप लगाएंगे। ये एक और लूप इसलिए हम चला रहे हैं, अब हम पहले लूप में हमने क्या किया है, फर्स्ट से लास्ट नोड की तरफ गए हैं, अब हमने ये दूसरा लूप इसलिए चलाया है कि हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ आ सकें। यानी पहले हमने ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये देखिए 1 2 3 ये, यानी ये हमारे पास एक लिस्ट है, ये पहले हमने ये विज़िट करना है। अब हम ये इस तरह से वापस आ रहे हैं, अब हम इस फॉर्म में वापस आना है, पहले इस तरफ गए हैं हम, यानी फॉरवर्ड यूज़ किया है, फॉरवर्ड की फॉर्म में। अब हम रिवर्स आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उसके लिए हमने ये वाइल लूप लगाया, टेम्प इज़ नॉट इक्वल एंड नल के सी आउट टेम्प डेटा, यानी जब तक हमारे पास टेम्प नल के इक्वल नहीं हो जा सकता, ये टेम्प हमारे पास जितने भी नोड्स हैं उसका डेटा प्रिंट करेगा। और ये जो हमारे पास टेम्प है, अब पहले इसमें क्या था, वो नेक्स्ट मूव कर रहा था, और इसमें अब ये प्रीवियस आ गया, ये प्रीवियस मूव कर रहा है। यहाँ पे हम नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नेक्स्ट नोड की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस नोड की तरफ मूव करेगा, यानी जो प्रीवियस नोड में जो भी डेटा होगा उसको विज़िट करेगा, पहले तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर फर्स्ट में, इस तरह वो लास्ट से 1 की तरफ आ रहा है। यानी इसको समझ लें, यानी ये फॉरवर्ड जा रहा है, पहले हम इस तरफ गए हैं बैक, यानी जब हम रिवर्स करेंगे तो पहले हम फॉरवर्ड में जाना होगा, ये लाजमी है। जब हम फॉरवर्ड में जाएंगे उसके बाद ही हम वापस रिवर्स में आएंगे। डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि हम डायरेक्ट वहाँ से वापस रिवर्स की फॉर्म में वापस आ जाएं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे प्रीवियस यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस का मतलब भी यही है कि हम लास्ट नोड से वापस आ रहे हैं। तो ये हमारे पास था फंक्शन रिवर्स के लिए। तकरीबन हमने कर लिया इंसर्ट एट द एंड, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, उसके बाद डिलीट एट द बिगिनिंग, डिलीट एट द इंसर्ट। उसके बाद हमने 2 फंक्शन और बनाए, डिस्प्ले फॉरवर्ड और डिस्प्ले बैकवर्ड। हमने तकरीबन 6 फंक्शन इसमें यूज़ किए हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। इसके बाद हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले तो हमने बनाया था, जब हमने एक क्लास क्रिएट की थी ना डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नाम से, तब भी हमने एक नीचे ऑब्जेक्ट बना दिया था डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसको लिस्ट का नाम दिया था सबसे पहले, क्योंकि उसका तरीका यही होता है ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को कोई भी इधर नाम रख दो, जो नाम इधर रखना है। ये लिस्ट का नाम हमने लिखा है तो लिस्ट इंसर्ट एट बिगिनिंग, यानी एट द बिगिनिंग हमने 10 इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद एक और फंक्शन है, ये भी कॉल हो रहा है इंसर्ट एट द बिगिनिंग। इसका मतलब है 20, यानी इधर हमने 20 वैल्यू साइन की है। इसका मतलब ये है कि इंसर्ट एट द बिगिनिंग अब 20 आ जाएगा। पहले इंसर्ट हमने किया था 10 एट द बिगिनिंग, 10 पहले फंक्शन जो कॉल हो रहा है। अब जो फंक्शन कॉल हो रहा है इंसर्ट एट द बिगिनिंग, अब 20 इंसर्ट होगा। अब 20 इंसर्ट होगा, शुरू में 20 आ रहा है ना, क्योंकि बिगिनिंग में हम कर रहे हैं। अब हमने करना है लिस्ट इंसर्ट एट एंड, यानी इधर 30, ये एंड है ना, इधर हम 30 ऐड कर रहे हैं, एट द एंड 30 ऐड किया, लिस्ट इंसर्ट एट एंड। अब इसके बाद 40 भी आ रहा है, क्योंकि हम 2 वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो इधर 40 आ जाएगा। ये वैल्यू हमने इंसर्ट की हैं। ये फंक्शन यूज़ हो रहा है डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी हमने डिलीट करना है ना फ्रॉम स्टार्ट से। ये 20 डिलीट हो गया पहले, उसके बाद हमने डिलीट करना है फ्रॉम एंड, ये 40 भी डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब 10 और 30 रह जाएगा। उसके बाद 2 और फंक्शन हमने यूज़ किए हैं, लिस्ट डॉट डिस्प्ले फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट नोड से लास्ट नोड की तरफ ट्रैवर्स करना है, यानी मूव करना है, विज़िट करना है। ये हमने एक यानी फंक्शन बनाया है, और ये फंक्शन कॉल हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये लिस्ट का नाम का हमने इधर बनाया था, वो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्प्ले फॉरवर्ड, इसकी क्योंकि ये फर्स्ट नोड से लास्ट नोड की तरफ हमें
मूव करवाएगा, विज़िट करवाएगा या ट्रैवर्स करवाएगा, कुछ भी हम कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज़ें हैं। उसके बाद लिस्ट आएगा, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम है। ये डिस्प्ले बैकवर्ड, ये बैकवर्ड डिस्प्ले करवाएगा। बैकवर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा एंड पे चला जाएगा। पहले ये स्टार्ट करेगा फर्स्ट नोड से, फिर लास्ट की तरफ जाएगा, फिर लास्ट से वापस आ जाएगा। ये वो फंक्शन है जिसमें हमें 2 लूप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए हमने इसमें 2 लूप लगाए हैं। एक ये वाइल लूप लगाया है फर्स्ट नोड से लास्ट नोड की तरफ जाने के लिए। ये दूसरा हमने वाइल लूप लगाया है लास्ट नोड से फर्स्ट नोड की आने की तरफ से। ये नेक्स्ट का मतलब यही पॉइंट कर रहा है कि हम फर्स्ट नोड से लास्ट नोड की तरफ जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट मूव कर रहा है। ये प्रीवियस का मतलब है ये वापस आ रहा है। तो ये हमारी डबली लिंक लिस्ट सी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ठीक तरह से समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।